कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे स्टूडेंट। Maths with smartness. It's too easy. जैसे कि आपको पता है कि हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा था स्टूडेंट, और हमने अपना बेसिक कवर कर लिया था और टाइप हमारी 1 अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। आज लेक्चर में हमारी कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट टाइप नंबर 1। कुछ क्वेश्चंस हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किए थे स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस हम आज इस लेक्चर में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हमारी टाइप नंबर 2 शुरू हो जाएगी स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइप नंबर 1 के आगे क्वेश्चंस, पीछे वाले ही कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, अभी तक हमने अपना जो जितना भी किया है स्टूडेंट, तो टेलीग्राम ग्रुप है स्टूडेंट, टेलीग्राम चैनल पे हमारा मैथ विद स्मार्टनेस के नाम से ग्रुप है स्टूडेंट, उसको ज्वाइन करो। जो यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हुए हैं, उनका हम पीडीएफ इसी पे सेंड करेंगे स्टूडेंट। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो ग्रुप में शेयर करो। तो हम अपना कंटिन्यू करते हैं, हम अपनी टाइप नंबर 1 चलिए देखते हैं। आपको शो हो गया होगा स्टूडेंट, हम अपना कॉपी से पढ़ेंगे। क्या है हमें क्या दिया है? 15th क्वेश्चन हमें दिया है, यदि ए की आय बी की आय से, हमने बोला था कि हम एक दो क्वेश्चन कल आय वाला करेंगे स्टूडेंट, तो आज हम वही यही देखेंगे अपना। क्या है कि यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है। क्या बोला स्टूडेंट? एक ए बोला एक बी, दोनों की आय में क्या बोला? कंपैरिजन बोला। ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? सिंपल सी बात है, हमने अपना किया था ना स्टूडेंट कि हाउ मेनी और व्हाट, दो कंसेप्ट हमने यहाँ पर अपने कवर किए थे, हमने अपने पढ़े थे। मैंने बोला था कि कंप्लीट चैप्टर में इनका यूज होगा स्टूडेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मोर, लेस, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दोनों केसेस में हमारा कंपैरिजन लगता है। अगर ज्यादा कम की बात हो रही हो तो हम अपना सेकंड कंसेप्ट लगाते हैं, और अगर सिंपल हो हमारा कंपैरिजन की भाई बी ए से कितने प्रतिशत है, बी ए का कितने प्रतिशत है, तो सिंपल हम अपना कंसेप्ट 1 पहले वाला लगाते थे। फॉर्मूला आपको पता है कि हमारा बेस, हमारा न्यूमरेटर में होती है वैल्यू गुना 100%, ये होता है, यही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। इसने बोला है कि ए की आय बी की आय से 60% कम है। इसने बोला कि बी की आय से, हमें बी की आय नहीं दी है स्टूडेंट, इसने बोला है कि ए की आय, जो भी बी की आय है उससे 60% क्या है? कम है। अभी ए की आय तो हमें पता चल गई, ठीक है, लेकिन डिपेंड किस पे है? बी पर है। बी को क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। परसेंटेज चैप्टर है तो सीधी सी बात है, हम क्या लेट करेंगे? अपना 100 मानकर चलेंगे, मानेंगे स्टूडेंट। इसने बोला है कि 60% कम है, तो यहाँ से 60 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 40, सिंपल है। उसके बाद इसने बोला कि ए की आय बी से कितने प्रतिशत कम अधिक है, तो स्टूडेंट ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कंसेप्ट नंबर सेकंड, डिफरेंस अपॉन बेस गुना 100%, यह हमारा फॉर्मूला लगेगा। दोनों में डिफरेंस बता सकते हो 60, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारा कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है और किसका कंपैरिजन हो रहा है, मतलब कि हमारी वैल्यू तो आ गई, अभी हमें देखना है कि बेस क्या होगा, बेस हमारा बी होगा या फिर ए होगा। इसने बोला है कि बी की आय ए की आय की कितने प्रतिशत है, मतलब ए हमारा क्या होगा? बेस होगा। तो लिख देते हैं हम अपना 40 गुना 100% हो गया। यहां से हमारा ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 2 2 जा 4, 3 जा, ये हो जाएगा हमारा 5, तो फाइनल क्या आया? 150 हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। मतलब क्या कि यहां पर स्टूडेंट क्या दिया है हमें कि हमें बी की वैल्यू नहीं दी थी और ए की वैल्यू बी के ऊपर डिपेंड थी। अगर लेट करने वाली बात आए, सीधी सी बात है, अगर आपको बोले कि कोई संख्या का 80%, किसी संख्या का कुछ भी दे दे हमें, जैसे कि इस केस में दिया है, तो कोई संख्या हमें दे दी ना, तो सीधी सी बात है उसको लेट मानकर चल रहे हो अपना 100। ज्यादा केसेस में हम 100 ही मानेंगे स्टूडेंट। और चलिए अभी देखते हैं, अभी तक हमें इतना समझ में आ गया, ठीक है। अभी देखेंगे क्या
कि अभी इसने बोला था कि 60% कम है। अगर ये 60% कम वाली बात अगर आपको फ्रैक्शन में दे दे, ये परसेंटेज में है, फ्रैक्शन में दे दे, मान लो कि हमें दे दिए यहाँ पर 3 सही 1/5, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी। मैंने बोला कि अगर परसेंटेज ना देकर यहाँ पर फ्रैक्शन दे दे तो आप क्या करोगे। ये वाला क्वेश्चन भी एक बार हम अपना क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ताकि कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे हमारा। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना स्टूडेंट, एक बार आपको शो हो रहा होगा। हमें दिया है 16th क्वेश्चन की यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% है तो राहुल की आय प्रिंस से कितने प्रतिशत ज्यादा होगी। कुछ भी नहीं दिया है, सिंपल सी बात है। इसने बोला कि प्रिंस की आय है, एक प्रिंस की आय है, एक राहुल की आय है। ठीक है, हमने लिख लिया, क्या लिखा स्टूडेंट कि एक प्रिंस की आय है, एक राहुल की, हमने लिख लिया राहुल की आय और हमने लिख लिया प्रिंस की आय। ठीक है, इसने बोला कि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% कम है। इसने बोला है कि राहुल की आय कितनी भी हो हमें नहीं पता, लेकिन राहुल की आय से तो हमारी प्रिंस की आयु क्या है, कम ही है। तो इसने बोला भाई राहुल की आय से तो हमें डिपेंड कर गया, ये प्रिंस हमारा राहुल पर डिपेंड है, तो हमने इसको क्या मान लिया, 100 मान लिया। उसके बाद इसने बोला कि 16 सही 2/3%। अभी स्टूडेंट हम इसको क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट 1/6 लिख रहे हैं। ये मत पूछना कि ये यहां से सॉल्व करके ये 1/6 कैसे आया। हमने बोला था कि अगर आपको टेबल नहीं याद होती है तो कोई बात नहीं, टेबल मत याद करो, लेकिन आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन हमने आपको निकालना सिखाया था स्टूडेंट, यही हमने यहाँ पर अपना क्या किया है, यूज किया है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको परसेंटेज मेथड से निकाल सकते हो, अगर चाहो तो जो प्रीवियस अभी क्वेश्चन किया है हमने उससे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी ये इससे ज्यादा इजी रहेगा स्टूडेंट, तो हम इसी मेथड से अपना करेंगे। हमें दिया है कि 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/6 होती है। ठीक है, इसने बोला है 16 सही ये क्या है, कम है, कम की बात कर दी। अभी आपको पता है कि ऊपर वाली जो नोमिनेटर में वैल्यू होती है उसमें हमारा चेंजेस होते रहते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमारी एज इट इज रहती है। ठीक है, इसने बोला है कि कम हो गई है, तो मतलब हमारी टोटल वैल्यू कितनी थी, 6 थी, 6 में से एक कम हुई है, यहाँ पर 1 दिया है तो 1 कम होगी, 5 दिया होगा तो 5 कम होगी, 2 दिया होगा तो 2 कम होगी। अगर ज्यादा की बात करेगा तो 6 + 2 जितना भी आएगा वो हम लिखेंगे। यहाँ पर इसने बोला कि कम हो रही है और यहाँ पर क्या दिया है, 1 कम हो रही है, तो यहाँ पर हो गया 5/6। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में भी मत लिखो और इसको अच्छे तरह से लिख लेते हैं, क्या कि हमें दिया है कोई वैल्यू है 6 और वो क्या हो गई है, कम होने के बाद इतनी हो गई है 5। ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या दिया कि हमें देखना है कि इसमें राहुल की आय है, प्रिंस की आय कौन सी है। अभी तो हमने सिर्फ अपना जो हमारा फ्रैक्शन था उसको सोल्व किया, उसमें जो हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है उसने उसको हमने सोल्व किया। अभी हम देखेंगे कि राहुल की आय और प्रिंस की आय इनमें से कौन सी है। इसने बोला था कि प्रिंस की आय राहुल की आय से कम है, मतलब राहुल की आय से कम है, तो क्या होगा स्टूडेंट, राहुल तो हमारा ज्यादा होगा और प्रिंस हमारा क्या होगा, कम होगा। इसने बोला है कि कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने प्रतिशत ज्यादा है। आपको पता है कि ज्यादा कम की बात हो रही है तो हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, डिफरेंस अपॉन बेस गुना 100%, तो वही यही लगाएंगे। कितनी डिफरेंस कितना है, 1 स्टूडेंट। इसने बोला है क्या, प्रिंस से, तो कंपैरिजन प्रिंस के साथ हो रहा है तो आ जाएगा 5 गुना मल्टीप्लाई 100%, यहाँ से हमारा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20%। तो स्टूडेंट हमने अभी तक क्या सीखा कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन में दिया हो, कुछ भी हो, अगर हमें फ्रैक्शन में दिया है या फिर कोई परसेंटेज में दिया है, उसको हमने क्या आ गया, सोल्व करना आ गया कि सिंपल हमारा क्या है कि ए बी से 60 ज्यादा है तो बी ए से कितना कम होगा। अभी हमने यही किया है। मोस्टली स्टूडेंट्स ने सोचा होगा कि जब ए हमारा बी से 60 ज्यादा है तो फिर बी ए से कितना ज्यादा है तो बी ए से कितना कम होगा, 60 ही कम होगा। नहीं, ऐसा केस नहीं है स्टूडेंट। अभी अभी हमने अपना प्रूव किया है, हमारी वैल्यू 60 तो नहीं आई थी, वैल्यू तो हमारी 150 आई थी।
चलिए स्टूडेंट, अभी हम करते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, पढ़ लो स्टूडेंट, नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके आप क्या करो, क्वेश्चन को नोट कर लो। शो हो गया होगा आपको। हमें दिया है क्या, यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42.6/7% ज्यादा है तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितनी कम है। अभी आप बोलोगे कि जब 42.6/7 ज्यादा है तो इतनी ही कम होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या है स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, क्या दिया कि टावर ए और टावर बी की ऊंचाई, ठीक है, तो हम उस मेथड से नहीं निकाल रहे हैं जैसे हमने अपना आज लेक्चर में जो सबसे पहले क्वेश्चन किया था ना, उस मेथड से नहीं निकाल रहे हैं, दूसरा मेथड सीख रहे हैं कि 42.6/7% इसने दिया है। इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या है सीखा है, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज हमने अपना क्या है सीखा है स्टूडेंट, तो इसको हम कर सकते हैं इजिली। अभी हमारा हो गया 3/7। अभी देखना है कि ज्यादा की बात कर रहा है फिर कम की बात कर रहा है, हमें तो यहाँ पर ज्यादा की बात कर रहा है, ठीक है, ज्यादा की बात कर रहा है तो ये वैल्यू हमारी सेम रहेगी 7। फ्रैक्शन में भी मत लो आप, 7 हो गया, कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो कितना हो गया स्टूडेंट, 10 हो गया। अभी देखना है कि इसमें टावर ए और टावर बी की कौन सी ऊंचाई है। अभी हमने अपना जो सिंपल फ्रैक्शन में वैल्यू दी थी ना, उसको हमने सोल्व किया है। इसने बोला है कि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से इतनी ज्यादा है, मतलब टावर ए हमारा क्या है ज्यादा है और बी हमारा क्या है कम है। अभी इसने बोला कि टावर बी की ऊंचाई टावर ए से, कंपैरिजन ए के साथ हो रहा है, तो हमारा हमने क्या करना है, जल्दी से अपना बेस में लिख लेना है 10, क्योंकि बेस हमारा जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 10, दोनों में डिफरेंस 3 गुना 100 हो गया स्टूडेंट, 0 से 0 हमारी क्या हो गई कैंसिल, तो हमारा फाइनल क्या आ गया 30%। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इजी है, कंप्लीट चैप्टर हमारा इजी रहेगा स्टूडेंट। प्रीवियस ईयर में जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं हम वही अपने डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स का भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये आपको सीखने की जरूरत है स्टूडेंट, 18th क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से समझना। क्या दिया है हमें, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है। कोई संख्या क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले तो क्या है, सब कुछ छोड़ दो, अगर ये बोले कि कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, तो सिंपल सी बात है, या आगे जाके हमसे वो कोई संख्या है ना जो वही पूछेगा, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, इसी को ही हम अपना क्या करेंगे, इसी को ही सोल्व करेंगे। इसने बोला कि कोई संख्या है, कोई संख्या, तो हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 100। दो मेथड है इसके, एक हम जो पीछे अपना 100 मान रहे थे स्टूडेंट, एक वो, और एक हमने जो फ्रैक्शन में किया है ना अभी वो मेथड, ठीक है। इसने बोला है किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, किसी संख्या को, संख्या मान ली हमने क्या ये, तो 100 क्या किया 120 बढ़ा दिया स्टूडेंट, कितना बढ़ाया 20 बढ़ा दिया, इतना समझ में आया। तो इसको क्या बोला कि चलो इसको भी अभी छोड़ देते हैं और थोड़ा इजी वे में समझते हैं। इसने बोला कि कोई संख्या है, ठीक है, इसको क्या किया 20% बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ाने के बाद जो भी आई इसको वापिस अपनी इस रूप में लाने के लिए, उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, यही हमें क्वेश्चन में दिया है। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पर वापस लाने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, यही हमें दिया है। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। हम इसको क्या मानेंगे 100 मानेंगे, क्योंकि हम लेट करके चलते हैं अपना परसेंटेज के केस में 100, तो 20 बढ़ा दिया तो यह हो गया हमारा 120, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल। क्या क्या स्टूडेंट बढ़ा दिया इसने, अभी 20% इसने बढ़ा दिया है, बढ़ाने के बाद हमने लिख लिया है, ठीक है, कितना बढ़ाया 20 बढ़ा दिया। अभी इस केस में क्या है स्टूडेंट, इस केस में 100 120 से कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, तो इस केस में बेस क्या होगा हमारा 120 होगा, फिर क्या करना है 100 करना है, कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालते हैं ना, अगर ये भी समझ में ना आए कि बेस क्या होता है या फिर वैल्यू क्या होती है, अगर नहीं समझ में आए तो क्या है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वैल्यू दी होती है उसको हम क्या करते हैं अपना, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हम यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, हाँ कैंसिल हो जाएगा, इसको 0 से 0 मत कैंसिल करो, यहाँ से हो जाएगा हमारा 6
और यहाँ से हो जाएगा 350। मतलब क्या है, हमारा फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में आएगा स्टूडेंट, फ्रैक्शन में कितना आएगा, 16 से ही 2/3% हमारी वैल्यू आएगी। कुछ भी नहीं किया है। अभी आगे है ना, हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें यही पूछेगा कि हमें कोई वैल्यू दी है, उसको इतना बढ़ाया जाता है। बढ़ाने वाली वैल्यू तो हमें दी होगी, मान लो 40% बढ़ाया जाता है। बढ़ाने के बाद जो भी आया उसको वापस ओरिजिनल वैल्यू लाने के लिए उसको कितना कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है स्टूडेंट, अभी ये तो हमने लेट की थी तो मतलब क्या कि हमें इसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या है स्टूडेंट, हमने यहाँ पर 100% की वैल्यू ही तो निकाली है अपनी, क्योंकि हमें ये तो लेट की थी हमने, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू हमें चाहिए थी। तो यही हमने यहाँ पर सोल्व किया है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो हमने अपना प्रीवियस लेक्चर किया था उसमें भी हमने अपना एक क्वेश्चन किया था स्टूडेंट ऐसा ही, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। एक क्वेश्चन करते हैं हम अपना 19 क्वेश्चन को पढ़ो स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पर शो हो गया होगा। 19th क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 19th क्वेश्चन हमें दिया है, एक साक्षात्कार पैनल ने पाया कि एक उम्मीदवार ने अपनी हाइट के बारे में गलत डाटा दिया है। क्या दिया, गलत डाटा दिया। उसकी रियल हाइट कितनी दी है स्टूडेंट, 5 फुट 7 इंच दी है। जबकि उसने जब फॉर्म फिल किया तो उसमें उसने अपनी रियल हाइट को 8 से ही 1/3% ज्यादा कर दिया। तो पैनल द्वारा उसकी हाइट को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि उसकी वास्तविक हाइट प्राप्त हो। यही हमने जो अभी प्रीवियस लेक्चर में किया था ना, सॉरी प्रीवियस अभी क्वेश्चन किया है ना स्टूडेंट, यही जो हमने अभी अभी अपना क्वेश्चन किया है कि एक साक्षात्कार ने पाया कि एक उम्मीदवार था, उसकी हाइट का उसने गलत डाटा दिया है। उसकी हाइट कितनी थी, 5 फुट 7 इंच। ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं हम। कितनी थी स्टूडेंट, 5 फुट 7 इंच। लेकिन क्या किया, जो भी उसकी हाइट थी ना, हाइट नहीं बताई है इसने कितनी थी, हाँ सॉरी, हाइट इसने क्या बोला है, 5 फुट 7 इंच है। ठीक है, इसने क्या किया, 8 से ही 1/3% क्या कर दिया, उसको बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद जो भी हमारा आया, इसने बोला कि इसको वापस इस फॉर्म में मेरे को लाना है, तो कितना कम करना पड़ेगा उसकी हाइट को। सिंपल सी बात है। अभी स्टूडेंट हम जब आगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में चीनी चावल गेहूं, जब इनके दाम चीनी चावल गेहूं दाम के क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट हम तो इन क्वेश्चंस में हमारा खासकर यही मेथड यूज होगा। इसको और डिटेल में हम अपना टाइप नंबर 2 में करेंगे स्टूडेंट, चीनी चावल क्वेश्चंस। ठीक है, अभी के लिए क्या दिया है कि उसकी हाइट 5 फुट 7 इंच है और उसने इसको इतना बढ़ा दिया है। बढ़ाने के बाद उसको इतना कितना कम करूं कि मेरा जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आ जाए। कोई बात नहीं, कर लेंगे। हमें दिया है ए, हमें दिया है बी। ठीक है, ए बी में हमने मान लिया कि जो पैनल था उसको ए मान लिया, उम्मीदवार को बी मान लिया। इसने बोला कि 8 से ही 1/3%। अभी ये मत बोलना कि इसको हमने अपना 1/12 1/12 कैसे लिख दिया। फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन हमें निकालना आता है। कर दिया स्टूडेंट, क्या है 1/12। अभी देखना है कि ज्यादा या कम, ज्यादा किया है ना इसने, ज्यादा किया है तो मतलब थी कितनी 12, कितनी ज्यादा की है 1, तो क्या हो गया स्टूडेंट 30। समझ में आ रहा है, क्या है 12 हमें वैल्यू थी और बढ़ने के बाद कितनी हो गई 13। मतलब 12 13 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। सॉरी 12 13 से कितना कम है, 1 कम है। और इस केस में ज्यादा नहीं है, कम है स्टूडेंट। बेस क्या होगा हमारा 13 होगा, 13 होगा स्टूडेंट। और गुना में क्या करेंगे 100 करेंगे, क्योंकि हम 100 मानकर चलते हैं ना अपना, तो 100 की ही वैल्यू निकालेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा स्टूडेंट, फ्रैक्शन में आएगा और हमारा आएगा 13 7 सही 9/30%, यही आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। क्या है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं दिया था। क्या है, एक उम्मीदवार, एक पैनल था, पैनल को उम्मीदवार ने अपनी 5 फुट 7 इंच की हाइट थी और फॉर्म भरते वक्त उसने इसको इतना बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद जो भी वैल्यू आई, तो बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आई इतना हमने समझ लिया, लेकिन उस पैनल ने बोला कि इसको कितना कम करूं कि जो इसकी रियल वैल्यू है वो आ जाए। ये तो हमने लेट की थी, वैल्यू हमें क्या करनी है 100% की ही निकालनी है। तो यही हमने इस केस में किया है। स्टूडेंट हम अपना करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चीनी चावल वाले क्वेश्चन।
जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चीनी चावल गेहूं से रिलेटेड, हमारी जो नेटवर्क से रिलेटेड वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 7-8 लेक्चर हमारे परसेंटेज के ऊपर होंगे, लेकिन जब परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कोई क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा स्टूडेंट, अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते हो तो। चलिए अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट अपना चीनी चावल गेहूं के वाले क्वेश्चंस के साथ। तब के लिए बने रहिए स्टूडेंट। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।